अंतहल में से कितना लोग के ही लगा था कि ये एगो डिफिकल्ट क्वेश्चन बा, एकरा के प्रूव करे में हमनी के बहुत ज़्यादा एफर्ट लगावे के पड़ी। हाउ मेनी ऑफ यू डू एक्चुअली थिंक सो? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू नो दिस। अच्छा, let me tell you, it's not a difficult question, not at all. Just by knowing the basic definition of beta function, we can easily get this result. और यो कहल जा सकता कि ई बीटा फंक्शन के एगो दूसर रूप ह। बीटा फंक्शन के बहुत सारा रूप होला, उनमें से इहो एगो रूप ह। ट्रिग्नोमेट्रिक जौन फॉर्म बा बीटा फंक्शन के, वो हमनी के देख चुकल बानी सब। ई बीटा फंक्शन के एगो और रूप ह। अब केहू समझे कि इतना रूप हमनी के याद केंगो, याद रखला के कोनो जरूरत नहीं के। बस बीटा फंक्शन के अच्छा से केहू समझ जाओ तो सारा ओकरा रूप समझ में आ जाए। वो देखते समझ जाए अच्छा ये तो बीटा फंक्शन बनता, बात खत्म। देखा के प्रूव कर जाओ। बेसिक डेफिनेशन बीटा फंक्शन के का कहला कि बीटा m, n is equal to integration from 0 to 1 x raised to the power m minus 1 minus x raised to the power n minus 1 dx. That's what we have studied so far, right? और बात कर जाओ कि m और n के, तो m और n का वाला पॉजिटिव नंबर्स सबके ओके समझ में आता। We are not writing here because we just use the definition of beta function to get the result, so that we are not mentioning that m and n are positive. That is pre-assumed. वो हमने के मान के चलता नहीं सर, ऐसे कि जाहिर सी बात बा बाय डेफिनेशन होकबे करला तो हमें लिखे का जरूरत बा। हालांकि वो चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने के कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट करे के पड़ी जौन की लिमिट 0 से इनफाइनाइट बना दो। दिमाग एगो चले के चाहिए कि कौन चीज ऐसा सब्सटीट्यूट कल जाओ कि हमने के पर्पस सर्व हो जाओ। तो लेट x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ऐसा से अगर हम dx निकाले के चाहिए तो वो का आ जाए, कट जी ऊपर, तो ये हो जाए 1 अपॉन 1 प्लस वाई के होल स्क्वायर और है dy। और ये जैसे अगर हम लिमिट देखे के चाहिए कि भाई लिमिट का आई, तो थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लेते नहीं तो ये का हो जाए x प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई। सो ये का हो गया x इज इक्वल टू वाई माइनस वाई एक्स, मतलब का आ गया y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अभी जैसे साफ पता चलता है कि अगर x 0 भइल तो y भी का हो जाए 0, और अगर x 1 भइल तो वो कंडीशन में y का केकरा तरफ जाता, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ाता। तो हमने के इनफाइनाइट ले सकता नहीं सब। बस एकरा अकॉर्डिंग अपन काम कर देवे के और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बा, ओकरा बाद आसानी से रिजल्ट आ जाए। ठीक, अभी सब वैल्यू एडजस्ट करे कोशिश करेंगे। तो बीटा m, n, अब लिमिट का हो जाए 0 से इनफाइनाइट, और x की जगह क्या रखें सर है, तो ये y अपॉन 1 प्लस वाई और अगर होल पावर m माइनस 1, राइट, और है जा 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई और एक पावर n माइनस 1, और dx की जगह अब हम क्या रखें है, तो ये क्या हो जाए 1 अपॉन 1 प्लस वाई एक होल स्क्वायर और dy। क्लियर, बहुत इजी बा, कोनो ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब यहाँ से बस बहुत समझ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा कि हमने के कैलकुलेशन ठीक हो। इफ़ यू आर नॉट गुड विद द कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन के साथ हमने के ठीक रिलेशन नहीं के तब काम घबरा जाइए। जैसे कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करला है ना। तब बस कैलकुलेशन करेगा, ऊपर क्या हो जाए y के पावर m माइनस 1 और नीचे क्या हो जाए 1 प्लस वाई और एक पावर होल पावर m माइनस 1। ऐसा क्या हो जाए ऊपर जाए कैंसिल हो जाए तो ऊपर 1 बच जाए, तो ये 1 और नीचे क्या हो जाए 1 प्लस वाई और एक होल पावर क्या हो जाए n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस वाई के होल स्क्वायर और ऐसा क्या हो जाए dy। बस हो गया काम खत्म। इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, ऊपर तक का बनी y के पावर m माइनस 1, नीचे बेस सेम बा तो पावर्स का हो जाए ऐड हो जाए, मतलब 1 प्लस वाई के होल पावर अगर हम देखी तो 1 प्लस m प्लस n हो गई और ये जगह हो जाए dy। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बीटा बा m, n वो का आ गई इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट y के पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई और एक पावर m प्लस n और dy। अब अगर केहू थोड़ा बहुत भी पढ़ ले बा माने का इंटीग्रेशन, तो ओकरा ई बात पता होई कि भाई वेरिएबल वी कैन चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेरिएबल हमनी के कहीं पर भी चेंज कर सकते सर। नाउ वी कैन पुट y इज इक्वल टू x, दैट मीन्स dy इक्वल टू dx। लिमिट वगैरह कुछ चेंज ना हुई, ऐसे कि सब इक्वल बा। सो बीटा m, n इक्वल टू
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट और एक्स के पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर m प्लस n dx। लो 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 हो गई, प्रूव हो गई है ना, प्रूव्ड, हेंस प्रूव। और ये हमनी के ले आवे के रहला। तो का ई इतना कोनो डिफिकल्ट टास्क बा कि हमनी के कर नहीं से सकत? अरे काहे नहीं हो सकत, बहुत आसानी से हो सकता, बहुत आसानी से हो सकता। बस ध्यान रहे के चाहिए, ध्यान क्वेश्चन के ऊपर होके चाहिए कि का देहल बा, हमनी के कहाँ जाए के बा, हमनी के का पढ़ले बानी सही से रिलेटेड, सब दिमाग में आवे के चाहिए। और तब आई जब हमें प्योरिटी बा, हमें शुद्ध थॉट्स बा, तबे वाई सही समय पर। ना तो करण जितना भी विद्या प्राप्त कैले रहन, एगो समय में सारा चीज भुला गइलन एगो गलती के वजह से। यही से आदमी के हैजा से शुद्ध होके के चाहिए, तबे विद्या ओकरा अच्छा से समझ में आई। विद्या के ग्रहण करे खातिर इंसान के शुद्धता मतलब प्योरिटी के तरफ बढ़े के पड़ला। प्योरिटी नहीं किया तो विद्या के ग्रहण क भी लेम तो शायद सही से यूज ना कर पाएम। सो दैट्स माई पर्पस टू स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन कि भाई एजुकेशन सब कुछ होके के चाहिए, एजुकेशन हमनी के पहचान होके के चाहिए, और एजुकेशन से हमनी के सम्मान भी मिल सकता। एक बार कोशिश करे के चाहिए भाई, जहाँ भी मतलब भोजपुरी में मैथमेटिक्स पढ़ावे में जितना मज़ा होता है उतना शायद ही कहीं आई इंग्लिश टू भोजपुरी। अब केहू ई ना कहे कि भाई बिहारी चाय वाला, बिहारी लोहा ढोए वाला, बिहारी रिक्शा वाला। बहुत लोग आई केहू ही कहे कि बिहारी टीचर ऐसे कि भोजपुरी जन मानू देखो, बाहर में जब भी केहू रहता न तो बिहारी शब्द खाली बिहार के लोग खातिर यूज ना होला। जो उत्तर प्रदेश में रहता ओकरो के लोग बिहारिये कहेला, जो बिहार में रहता ओकरो के लोग बिहारिये कहेला, जो झारखंड में रहता ओकरो के लोग बिहारिये कहेला, जो बंगाल से होता ओकरो के लोग बिहारिये कहेला। बिहारी के तरह एगो ऐसन वर्ड बना दिया गइल बा, थोड़ा देर मतलब अब्यूसिव लैंग्वेज में भी यूज कइल जाला, अब्यूज के तौर पे भी यूज कइल जाला। ऐसे केहू के कह देला पर केहू नाराज हो सकता। तो हम केहू के काहे गलत कहीं, आउटलाइन ओसन क्रिएट भइल बा, हमनी के ओसन आउटलाइन क्रिएट कइले बानी सन। ज्ञान के रास्ता पर चलल जी तो लोग अपने आप सम्मान दी, है ना। तो बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बावे, अभी तो हम नहीं देते, लेकिन हाँ कल से कुछ क्वेश्चंस भी देख लिया जाई। और कहीं भी कुछ डाउट आता तो पूछे के चाहिए, दैट्स ऑल राइट, वो हमनी के अधिकार है और हमनी के कर्तव्य भी है कि हमनी के अपन डाउट क्लियर करी।